हेलो बच्चों। बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 13.3 के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व किया था। मैंने आपको एक दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। बाकी के क्वेश्चन को मैंने आपको कहा था कि जो है इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, और अगर ना बने तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो फिर आई विल डू दैट प्रॉब्लम। ओके, नाउ हियर वी विल डिस्कस, वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाउ, कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। सपोज आपके पास क्या है कि रेडियस इज गिवन है, स्फीयर है, ठीक है, और उसका क्या है, आपके पास रेडियस दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो आपको क्या लगाना है, बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन को करना है। बस आपको बच्चों क्या है, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, क्या कि यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम। विदाउट फॉर्मूला यू कैन नेवर सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। यू कैन नेवर सॉल्व एनी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम्स। ओके, तो यू हैव टू लर्न, यू कीप इन योर माइंड दिस ऑल फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपको याद करना। तो क्या है, देखिए यहां पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो देखिए 4 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस कितना हो गया 10.5 इंटू 10.5। ओके, आप कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूं कितना हो जाएगा, ये 1.5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8, कितना बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10.5 और 1.5, 5 5 25, 2 is here, 5 1 5, 1 5 5, 1 0 1, 5 7 5 1 1 2 1 2 पॉइंट यहाँ ले लेंगे। Now is here 115.75. Now then we will multiply 88 from 15.7। तो 8 5 40, 40 के 0 आ जाएगा यहाँ पे, कैरी 4, 8 7 56 और 4 60, 0 6 is here, 8 5 40, 40 और 6 46 now is here, and 4 will carry 8 1 8 और 1 4 12। now once again 0 0 6 2 1, 0 0 6 6 2 8 2 1 3 1। now is 1 2 3 point is here, 1 2, this के बाद point है तो 1 2 2 is here। now let's 13 8 6। okay, this is the final answer, ठीक है। final answer will be 13 point, this is not point, okay, answer will be 3086 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, क्वेश्चन को हम जो इस तरीके जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको जो है ये हो गया। अब देखिए अगर आपके पास दूसरा तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेडियस आपको 14 दिया हुआ है, आप यही लगाना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोथ विल बी द सेम मीनिंग, ठीक है। क्या है 4πr², 4 पाई रेडियस 14 इंटू 14, ओके, 7 2 14, ओके ना। तो अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए 88, नाउ 2 4 8, 2 1 2 28। we will multiply 88 by 28, 8 8 64, carry 6, 8 8 64 और 6 70, 2 8 16, 6 carry 1, 2 8 16 और 1 17, 4 is here, 6 7 7 14, carry 1, 2 4 6 4, 2 4 6 4
will answer cm square. This will answer. Okay. जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा बच्चों हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसी में बताता हूँ क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, ठीक है, उसमें क्या है आपके डायमीटर गिवन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ रेडियस ना देखे बच्चों, डायमीटर दिया हुआ आपका, मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को जो है ट्राई नहीं करेंगे तो फिर क्या है, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनिए। आपने समझ लिया कैसे करना है, बस इस तरह के क्वेश्चन को करते चले जाइए। मान लीजिए 14 सेंटीमीटर क्या है, डाया है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों डाया क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है ना, यही होता है ना, सॉरी, रेडियस जो होता है, रेडियस का 2 होता है d/2। आप देखिए d कितना है 14, तो रेडियस कितना है d 14 है, और d/2 कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल है, स्मॉल लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब आप यही पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4πr² लगाइए, 4πr², तो 4/22/7 पाई की वैल्यू है। ठीक है ना, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 वहीं रख, और हर जगह रखना है आपको। ठीक है, यू हैव टू पुट एवरीवेयर पाई = 22/7, जब तक कि आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि पाई की वैल्यू जो है 3.14 यूज कीजिए। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 7 × 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 8, 4 × 8 मल्टीप्लाई 7, नाउ 7 × 8 = 56। ठीक है ना, 7 × 8 = 56, कैरी क्या आएगा 5, 7 × 8 = 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। ठीक है, 61, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 13.4 में, इसमें कई 2-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरीके के, तो आपको इसको इस तरीके से जो है सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से तमाम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आइए एक दूसरे क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है बच्चों, कि आपका जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी बताया था बच्चों आपको, देखिए दिस इज हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इस तरह का क्या होता है, अर्धगोला हिंदी में बोलते हैं इसको, ये हेमिस्फीयर। अब आप देखेंगे, ठीक है, क्या है, अगर आप स्फीयर का आधा करेंगे तो क्या है भाई, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है 4πr² है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, मैं यहाँ भी हूँ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4πr², और उसका अगर हम हाफ करेंगे तो बच्चों क्या होगा 2πr²। तो यहाँ क्या आ गया 2πr², और अगर मैं इस 2πr² में अगर ये देखिए यहाँ पे क्या शेप बन रहा है, सर्कुलर, तो क्या यहाँ पे एक सर्कुलर शेप नहीं बन रहा, तो क्या मैं यहाँ पे जो है इसमें जो है मैं ये नहीं पुट कर दूंगा कि भाई हाफ स्फीयर प्लस सर्कुलर पोर्शन, तो सर्कुलर पोर्शन एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², होता है, तो ये क्या 3πr² नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या याद है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है बच्चों 3πr² होता है। क्लियर, और देखिए यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको 3.14, वही यूज करना है जब क्वेश्चन में कहेगा भाई 3 पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज किया, अदरवाइज आपको 22/7 यूज करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3.14 और मल्टीप्लाई में r² यानी r इज रेडियस 10 है, तो 10 × 10, देखिए 3 × 3.14 है, और ये क्या हो जाएगा 100। मैंने आपको बताया था पहले बच्चों कि देखिए पॉइंट को हम कैसे जो है यहाँ से जो है हटाएं, तो इसका तरीका है कि अगर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 डिजिट हैं, और आगे अगर जीरोज हैं
तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से क्या होगा, एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो यही आएगा आपका, आखिर में आपका ये आ जाएगा 314,000 पॉइंट, ये आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए इसको डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए इसको हम यही काट कर देते हैं। अगर पॉइंट के बाद यहाँ क्या है 3 डिजिट है और अगर यहाँ 2 जीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा। सपोज मान लीजिए क्या है यहाँ पे 3.143 है और यहाँ 100 है, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद में जितने जीरो होंगे उतने तब चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ये 2 जीरो कटने के बाद। ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 314 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 के 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 1 4 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमी का मतलब ही होता है आधा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन आपको जो है खुद ही ट्राई करने हैं, और नहीं बने तो बच्चों क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को मैं करूँगा।